मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। ये वीडियो उन सीरीज ऑफ वीडियोस में से एक है जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन का है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं और उन सवालों का मैं जवाब देता हूँ, उस पर वीडियो बना देता हूँ क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड सवाल आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों का जवाब दे सकूँ, लेकिन अगर कोई सवाल रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। और हम ये अपने फेसबुक ग्रुप पर भी लगाते रहते हैं, जब आप सवालों का हम आपको मौका देते हैं। और आप हमें वीडियो पे भी, हमारे जो यूट्यूब कम्युनिटी है उस पे पोस्ट पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं इन सवालों के जवाब दूंगा, मैं सवाल पढ़ूंगा और साथ साथ इनका जवाब दे दूंगा। सबसे पहला सवाल है जी मुनीब काशिफ, आई एम नॉट रिसीविंग माई वीजा फॉर 3-4 months, does embassy or Australia is stop, I do not have any gap etc, and my agent said the embassy start working and they will open borders soon in December, is this real? अच्छा, मुझे समझ ही आई है कि 3-4 महीने से वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ, मेरा कोई गैप नहीं है और एजेंट उनका ये कह रहा है कि भाई जो एम्बेसी जो मतलब ये खुलना शुरू हो जाएंगे बॉर्डर्स दिसंबर में। तो क्या ये सच्ची बात है? अच्छा, इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। ये पायलट प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है न्यू साउथ वेल्स के अंदर, जिसमें 17 इंस्टीट्यूशन जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और बॉर्डर्स जो हैं यस पार्शली खुलना स्टार्ट हो रहे हैं। रहा आपके सवाल, जो 3-4 महीने से आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, 6 महीने लगा रहे हैं जो प्रोसेसिंग टाइम है स्टूडेंट वीज़े का। पहले इससे पिछले साल कम था, इस साल में काफ़ी ज़्यादा देखने में आया प्रोसेस। नथिंग टू वरी अबाउट, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, उससे अगला सवाल है जी सयाम बाजवा, विच वैक्सीन शुड इंटरनेशनल यूज फॉर कमिंग ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए उसी वैक्सीन की जरूरत है जो कि टीजीए अप्रूव्ड है। टीजीए अप्रूव्ड के अंदर इस टाइम आई थिंक 4 वैक्सीन ही हैं। इसमें मैंने अलग से वीडियो भी वैसे बनाई हुई है। फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, जॉनसन एंड जॉनसन है। तो इन वैक्सीन जो टीजीए अप्रूव्ड हैं अभी तो वो चल रही हैं, हो सकता है डाउन द ट्रैक कोई डेवलपमेंट हो जाए नियर फ्यूचर में, तो उसका मैं कह नहीं सकता। अभी तक तो 4 वैक्सीन की ही बात हो रही है। अली रजा वर्सेस स्कोप फॉर वीजा 189 एंड 190 फॉर ट्रेड लाइक कारपेंट्री इन कमिंग ईयर्स। अच्छा अली रजा, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अली, इसका ये है कि 190 को ज्यादा देखा जा सकता है। 189 के अंदर चूंकि बहुत कम सीटें हैं, अभी तो बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता है जिसको 189 मिला है किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर। अभी जो जितनी भी पॉलिसीज या आगे चीजें चल रही हैं वो है स्टेट नॉमिनेटेड, वो 190 हो 491 हो, स्टेट नॉमिनेटेड चीजें चल रही हैं। तो यस, कारपेंट्री का स्कोप है 190 के अंदर और 189 के अंदर अभी इस तरह कह नहीं सकते। आने वाले दिनों में शायद कोई डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन 190 के अंदर स्कोप नजर आता है उसका। NILA, which visa option to select if you want to migrate with family through immigration? Is it 190? Both husband and wife don't have any educational or work experience of Australia, only want to move and settle in Australia through immigration. Please advise. Well, Anna, if you're talking about subclass 190, subclass 189 or subclass 491, these are general skilled migration. As the name suggests, these are migration visas. You must have education, you must have work experience, not necessarily in Australia, but whatever is required or demanded in Australia. Let's say you have studied accounting or you have studied any electrical engineering, let's for argument's sake, but it's not from Australia, it doesn't matter. You can get your skill assessment and you can apply for the visa. There are further requirements, just how to satisfy the point base and etc. I have made a separate video for it, but yes, it not necessarily if you don't have work experience or education from Australia, you can apply for general skill migration. If you have education, work experience which is in demand in Australia and you have studied in overseas, yes, you may be eligible for that. अच्छा जी, हमजा संधू, what is duration of study visa and what after how much time we get PR? हमजा, स्टडी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जैसे मैंने पहले बात की तकरीबन 6 महीने लग रहे हैं, आजकल कम भी हो जाता है, समटाइम्स 3 महीने 2 महीने पे भी आता रहा है। आगे चल के मुझे लगता है कि कम हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम। PR के कितना टाइम लगता है, इट्स $1 million क्वेश्चन।
बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो कंसिडरेशन में लाने पड़ते हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्टेट में है, कहाँ से पढ़े हैं, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसके ऊपर ये कस्टमाइज बहुत जनरल सवाल है, ये ऐसे ही है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत जनरल सवाल पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसा मुल्क है, तो वो मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। तो आप अगर स्पेसिफिक बताएं, लेट्स से आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, और आप जो है आपके प्लान्स आगे क्या है, तो मैं शायद उसमें और बेहतर और स्पेसिफिक जवाब दे सकूं इसके ऊपर। आगे जी, फैज अफरीदी, शुड आई अप्लाई फॉर 476 वीजा नाउ और व्हेन द बॉर्डर्स गेट ओपन। आप फैज अभी भी अप्लाई कर सकते हैं 476। इसका प्रोसेसिंग टाइम अभी इट इज टेकिंग एजेस, बहुत लंबा टाइम है अभी इस टाइम। तो आपका वीजा जो है वो शुरू ही तब होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, आपके 18 मंथ्स तब स्टार्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑफशोर वीजा। फर्स्ट एंट्री डेट होती है इसके ऊपर, लेट्स से आपका वीजा आज ग्रांट हो गया, बॉर्डर्स नहीं खुले, डजंट मैटर, आप 6 महीने बाद भी आते हैं आपकी फर्स्ट एंट्री डेट से पहले तो आपके 18 महीने उस डेट से स्टार्ट होते हैं। तो आप अगर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दें, अगर आपने वेट करना है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए चले जाएं। लेकिन 476 जब आप होल्डर होते हैं उसके, तो आप 485 के होल्डर नहीं हो सकते। एज अ प्राइमरी वीजा होल्डर आप 476 के हैं, तो एज अ प्राइमरी वीजा होल्डर आप 485 के नहीं हो सकते, विच इज TR, तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद जो मिलती है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, दिस इज मैटर ऑफ योर चॉइस। ज़ीशान खान, ऑस्ट्रेलियन का वीज़ा, स्टडी वीज़ा का क्या प्रोसेस है और कितनी पेमेंट आएगी, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा ज़ीशान, ये भी बड़ा जनरल सवाल है, इसमें मैंने वीडियो वैसे अलग से बनाई हुई है, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। इसकी आमतौर पे जो है एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है आपकी, उसके बाद डिपार्टमेंट की आजकल फ़ीस है $630 है। जो इंश्योरेंस है मेरा 450-500 पर एनम के हिसाब से पड़ती है, क्योंकि पूरे अरसे की हमने बाय करनी है। बैचलर्स है तो 3 साल की करेंगे, मास्टर्स है तो 2 साल की करेंगे। इसके अलावा हेल्थ एग्जामिनेशन है, इसके अलावा बायोमेट्रिक्स के पैसे हैं, तो ये टोटल आपकी कॉस्ट है। आप देख लें कि किस तरह आपकी कॉस्ट जो है वो मीट होती है, डिपेंड करता है आप कौन सी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम $8,000 हो सकता है, $10,000 हो सकती है सेमेस्टर की फीस, $20,000 सेमेस्टर की फीस हो सकती है, तो ये बहुत डिपेंड करता है। तो आप अगर मेरे से थोड़ा सा स्पेसिफिक इसमें सवाल पूछें तो आई विल लव टू आंसर दैट। आगे जी, सलमान आबिद, व्हाट इज द करंट कट ऑफ सब क्लास 189, 190, 491। सलमान, ये बड़ा जनरल सवाल है, आप किस ऑक्यूपेशन का काट ऑफ पूछ रहे हैं, आई डोंट गेट इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 189 का एवरी क्वार्टर जो है वो इन्विटेशन आएगा, ये इस फिस्कल ईयर में पहले एक हर महीने आता था। 190 न्यू साउथ वेल्स का जो है वो उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा हम जब मर्जी इसको इनवाइट कर सकते हैं, इन्विटेशन दे सकते हैं। दूसरी स्टेट्स का जब जैसे जैसे वो खुलती हैं वो साथ साथ होता है, इसका कोई टाइम नहीं है। 491 का भी यही हिसाब है। 491 जो है न्यू साउथ वेल्स जो है वो उनकी उन्होंने 4 विंडोज बताई थी, अगस्त 2021, अक्टूबर 2021, जनवरी और मार्च 2022। तो उसके अंदर वो विंडोज खुलेंगी, उसमें अप्लाई किया जा सकता है जो भी एलिजिबल है। बाकी दूसरी स्टेट्स जो है वो जैसे जैसे खुलती है, तस्मानिया चलता रहता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया चलता रहता है, पर्थ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो भी चलता रहता है, नॉर्दर्न टेरिटरी भी। तो ये सारी स्टेट टू स्टेट ये वेरी करते हैं, क्योंकि 190 491 स्टेट नॉमिनेटेड है, तो स्टेट नॉमिनेटेड होने की वजह से ये स्टेट पे बहुत डिपेंड करता है वो कल को कब खोलते हैं। बाकी रही 189 की कट ऑफ आप डेट मांग रहे हैं, तो वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस हवाले से बात करते हैं। तो ये आज के सवाल थे, सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।